हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 8, अ हाउस इज नॉट अ होम। तो इसका पार्ट 1 हम अपने वीडियोस में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live, and I would have to go buy some clothes for school. तो अब उसके पास कोई भी वक्त ऐसा बचा नहीं था कि वो बर्बाद करे और रोए धोए। अब उसकी मम्मी उसे वहां से लेके आ जाती है और अब उनको क्या है, एक घर ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए, क्योंकि उनका घर तो है जल चुका है। तो अब क्या उसको ऑथर को भी क्या करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे ताकि वो स्कूल जा सके। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. तो अब जो है उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो क्रेडिट कार्ड्स लेने पड़ेंगे, पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो पैसा था सारा, क्रेडिट कार्ड्स थे और कोई भी आइडेंटिटीज थी, वो सारी चीज़ें जो थी वो तो घर में जल गई आग लगने की वजह से, इसीलिए वो बैंक से पैसे नहीं निकाल पा रहे। तो ये क्वेश्चन आता है आपके लिए कि ऐसा क्यों होता है कि वो बैंक से पैसे नहीं निकालते और ऐसे बोरो करते हैं। तो उसका आंसर आप ये दे सकते हो। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. तो अब क्या है, यहाँ पे जो ऑथर है वो कहता है कि मेरा जो घर है वो एकदम बेकार सा हो गया है, बस उसको क्लियर किया जा रहा है ताकि नया घर वहाँ बने। और मैंने सामने में हम लोगों ने एक अपार्टमेंट को रेंट में ले लिया है, और मैं रोज़ वहाँ पे जाके देखता हूँ कि कहीं मेरी कैट वहाँ आई तो नहीं है। वो बेचारी खो गई है एकदम से, वो छोटी सी है थी, और रोज़ उन्हें उसकी याद आती रहती है कि जब भी वो बेड से सुबह उठते थे तो वो उन्हें डिस्टर्ब करती थी और उनके आगे पीछे घूमती रहती थी और उनके पॉकेट्स में सोने के लिए आती थी। तो अब जो ऑथर है अपनी कैट को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। It always seems that bad news spreads quickly, and in my case, it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. So अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा ऑथर कह रहा है कि ऐसा ही होता है हमेशा, जो बुरी खबरें हैं वो जल्दी से स्प्रेड हो जाती है, वायरल हो जाती है टाइप ऑफ। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, इसमें कुछ अंतर नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था, क्योंकि सब मेरी तरफ एकदम दया भावना से देख रहे थे और मुझे लग रहा था कि इन सारी चीज़ों का कारण मैं ही हूँ, और मुझे कुछ इस तरीके की अटेंशन चाहिए नहीं थी। अब आपको भी कैसा लगेगा सब आपकी तरफ दया भाव से देखेंगे तो। The next day at school, where people were acting even more strange than usual, I was getting ready for gym class at my locker. People were miling around me, asking me to hurry up. I thought it's strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table on which set up with all kinds of the stuff on it just for me. They had taken up a collection and brought me to school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops with shirts, and more. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. तो अब ऐसा क्या होता है कि वो ऑथर जो है कह रहे हैं कि अब दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया तो मुझे सारी चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही थी बाकी दिनों से। और मैं जिम क्लासेस के लिए तैयार हो रहा था लॉकर रूम में, तो बहुत सारे लोग आके मुझे बार बार कह रहे जल्दी करो जल्दी करो। मुझे लगा वो मुझे वहाँ ले जाने के लिए आए होंगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे पता चल गया कि वो मुझे वहाँ क्यों लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने एक बड़े से टेबल पे ऑथर को जितनी चीज़ें चाहिए थी, बुक्स, नोटबुक्स,
स्कूल सप्लाईज, क्लोथ्स वगैरह ये सारी चीज़ें उस पर रखी थी उनके लिए। और अब ऑथर को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी क्रिसमस का टाइम है, क्योंकि उन्हें इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे थे और वो इस दिन इमोशन से पिघल गए थे। और आज वो लोग भी आए हैं सामने जो जिन्होंने उनसे कभी बात ही नहीं की थी, और उन्होंने भी अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस किया है, और उन्हें हर तरीके के इन्विटेशंस मिलने लग गए उनके घर में। और इन सारी चीज़ों ने उनके दिल को छू लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा, आराम से गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, और उस दिन उन्होंने कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए। A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now, I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि 1 महीना बीत जाता है और जो ऑथर का घर है वो अभी भी रीबिल्ड हो रहा है। और इस बारी जो ऑथर है वो अकेले नहीं है, उनके कुछ दोस्त भी है जो स्कूल से आए हुए हैं। और अब उनको लग रहा है कि जैसे जैसे उनका घर दोबारा बिल्ड हो रहा है ना, उसी तरीके से वो भी दोबारा से रीबिल्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी अब अच्छी चीज़ें होने लग गई हैं। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, Does this belong to you? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing holding my cat. I leapt her and grabbed her out of the woman's arm. I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. She purred happily, my friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. तो अब क्या होता है कि ऑथर का जो घर है वो रीबिल्ड हो रहा था, तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि मेरा नया बेडरूम कैसा होना चाहिए। और तभी पीछे से एक लेडी आती है और वो कहते हैं, क्या ये तुम्हारा है? तो उसके बाद जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है, उसको विश्वास नहीं होता कि उसकी जो कैट है वो वापस आ गई। वो लेडी उसके कैट को लेके आई थी, तो फिर वो आता है, उसको उनकी गोद से लेता है और उसे बहुत तेज से गले लगाता है, और उसके जो ऑरेंज कलर के फर्स है उसमें वो रो रहा होता है बहुत ही खुशी से। और वो जो कैट है वो भी अच्छे से पर कर रही होती है, उसके जो दोस्त है उसको हक कर रहे होते हैं और वो कैट को हक कर रहा होता है, और सब एक दूसरे के पास जंप कर रहे होते हैं। Apparently, my cat had been so frightened by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely मिस। तो अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो कैट है वो आग को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, और इसीलिए वो बहुत दूर तक भाग जाती है, माइल्स अवे तक भाग जाती है। लेकिन उसके कॉलर पे उनके घर का फ़ोन नंबर होता है, लेकिन उनके जो फ़ोन्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो गई थी फायर की वजह से, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गई थी। लेकिन ये जो वुमेन थी ये काम करती रही और ढूंढती रही कि भाई ये किसकी कैट है, क्योंकि उसे किसी तरीके से तो पता था कि ये जो कैट है इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया है, उसको बहुत ज़्यादा टेरिबली मिस किया गया है। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. So अब जो है वो ऑथर कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ, मेरे दोस्त भी हैं मेरे पास, मेरी जो कैट थी वो भी वापस आ गई, और जितनी भी फीलिंग्स थी खोने की, ट्रेजेडी वगैरह की, वो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि वो सब खत्म हो गया है, गायब हो गया है। और अब मुझे अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है। और जो भी मेरे नए दोस्त हैं और जो स्ट्रेंजर ने अपनी काइंडनेस दिखाई, और जो मेरी प्यारी सी कैट है वो सब मुझे वापस मिल गई, और जैसे कि मेरी कैट वापस आ गई है वैसे ही मैं भी वापस आ गया हूँ। तो ये जो स्टोरी है ये लिखी है जैन गॉडिसियो ने। तो इसी तरह से ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है, हाउस इज़ नॉट अ होम। तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि एक जो हाउस होता है वो तो भाई सीमेंट ब्रिक्स इन सब से बन जाता है, लेकिन एक होम जो है फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स इन सबको मिला के बनता है। इसीलिए जैसा कि आपको पता चल गया इस स्टोरी की मेन बेसिक थीम क्या थी। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।